नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षाविद जयंतीलाल व्यास का गुजराती समाज द्वारा अभिनंदन। व्यक्तित्व कृतित्व अभिनंदनीय, कहा श्री काश्यप ने। वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन जमा हुआ करोड़ों का राजस्व। संपत्ति कर वसूली में पिछड़ा नगर निगम। और नगर सरकार बजट पर बहस में विपक्ष उठाएगा सफाई पानी का मुद्दा। श्री गुजराती समाज के अध्यक्ष एवं स्कूल के पूर्व प्राचार्य जयंतीलाल व्यास का अभिनंदन समारोह रखा गया, जहां शहर विधायक चैतन्य काश्यप मुख्य अतिथि थे। उन्होंने श्री व्यास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को अनुकरणीय बताया। श्री गुजराती समाज विद्यालय सभागृह में मंचासीन श्री काश्यप ने शिक्षाविद श्री व्यास का शॉल, श्रीफल एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मान किया। यहाँ कार्यवाहक अध्यक्ष टीएस अंकलेसरिया, समाज सेवी निहाल चंद्र गांधी सहित समाज पदाधिकारी उपस्थित थे। श्री काश्यप ने कहा, अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे श्री व्यास ने अर्थशास्त्र को व्यवहारिकता के धरातल पर सार्थक स्वरूप देकर मिसाल कायम की है। इस तरीके के आयोजन हमें कई बार ऐसा मौका देते हैं कि हम आत्मचिंतन करने को मजबूर होते हैं, और यह समारोह एक अलग तरीके के रूप दे रहा है। जयंतीलाल व्यास सर ने अपना मकान बेच करके और अपने लिए बहुत सामान्य सी राशि रख के वो खुद किराए के मकान में जाकर के रहना स्वीकार करा, और जो भी अर्थ उनके जीवन में आया उस जीवन को सन्मार्ग पे लगाया। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जिस अर्थशास्त्र को उन्होंने जीवन भर पढ़ाया, निश्चित तौर पर, और उसी अर्थशास्त्र की अंतिम पराकाष्ठा पे जाकर के आपने जो भी अपने जीवन में अर्थ संचय करा, उस अर्थ संचय को समाज के काम में दिया। मैं ऐसा मानता हूं कि वर्तमान अर्थ की दुनिया में यही सबसे बड़ा अवसर का उदाहरण है। श्री काश्यप ने स्कूलों में शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाने पर जोर दिया और कहा कि शैक्षणिक संस्थान व्यावसायिकता से दूर रहकर नए परिवर्तनों को स्वीकारे। उन्होंने कहा कि इस स्कूल के विद्यार्थी के रूप में मैंने जो संस्कार प्राप्त किए वे मेरे जीवन की अनमोल धरोहर हैं। अपने अभिनंदन के प्रत्युत्तर में श्री व्यास ने कहा कि मैंने वही किया जो आवश्यक था। सेवा का कोई मोल नहीं होता है। श्री गांधी ने जयंतीलाल जी के सेवा भाव को समाज के लिए प्रेरणादायी कहा। श्री अंकलेसरिया ने कहा कि 1953 से श्री व्यास ने श्री गुजराती समाज को 5 लाख, रोटरी क्लब डायलिसिस सेंटर को 5 लाख एवं ब्लड बैंक को 4 लाख रुपए का अविस्मरणीय सहयोग दिया, जो अनुकरणीय है। यहाँ श्री काश्यप एवं श्री गांधी का शॉल, श्रीफल से संस्था पदाधिकारियों ने सम्मान किया। सेवानिवृत्त शिक्षक सुरेश सोनी एवं भृत्य गिरिलाल मेनारिया को सेवानिवृत्ति पर सम्मान निधि प्रदान की गई। अतिथि परिचय एवं अभिनंदन पत्र का वाचन हसमुख भाई शाह ने किया। संचालन मयूर व्यास व आभार जयेश ठक्कर ने माना। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आखिरी दिन जिला पंजीयक, नगर निगम तथा विद्युत विभाग कार्यालयों में नागरिकों का तांता लगा रहा। संपत्ति कर की वसूली के लिए निगम द्वारा कोई 4.5 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में 1 करोड़ रुपए की वसूली हो पाई थी, जबकि पंजीयक कार्यालय में अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ। नगर निगम के संपत्ति कर विभाग कार्यालय में 31 मार्च को करदाताओं ने बकाया राशि जमा करवाने के लिए उत्साह दिखाया। पिछले महीने भर से नगर निगम ने बकाया करों की वसूली के लिए विशेष मुहिम चलाई थी। अलग अलग वार्डों में वसूली शिविर भी लगाए गए थे, लेकिन बावजूद इसके लक्ष्य 4.5 करोड़ को प्राप्त नहीं किया जा सका। विभागीय सूत्रों के अनुसार 31 मार्च की शाम तक करीब 1 करोड़ 9 लाख रुपए का राजस्व ही प्राप्त हो पाया था। वास्तविक राजस्व की जानकारी 5 अप्रैल तक प्राप्त हो पाएगी। हालांकि लक्ष्य को प्राप्त किया जाना मुश्किल है। इधर 1 अप्रैल से जिला पंजीयक कार्यालय द्वारा नई गाइडलाइन लागू किए जाने के मद्देनजर महलवाड़ा स्थित कार्यालय में अचल संपत्ति की खरीदी एवं बिक्री को लेकर दोनों ही पक्षों में उत्साह रहा। नागरिकों ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आखिरी दिन का फायदा उठाते हुए रजिस्ट्रियां करवाई।
नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर के प्रमुख व्यावसायिक व आवासीय क्षेत्रों में भूखंडों एवं आवासों की रजिस्ट्री की वर्तमान दर में वृद्धि की गई है। इसी तरह विद्युत विभाग में भी बकायादारों ने राशि का भुगतान किया। दोनों ही विभाग 31 मार्च को प्राप्त राजस्व की तत्काल जानकारी देने में असमर्थ रहे। धर्मस्व नगरी में हनुमान जयंती उत्सव की शुरुआत एकादशी से हुई। मंदिरों में पंचकुंडात्मक श्री राम मारुति यज्ञ रखे गए हैं, जिनकी पूर्णाहुति 4 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती पर होगी। श्री मेहंदीकुई बालाजी मंदिर पर जन कल्याण न्यास द्वारा 5 दिनी उत्सव के साथ जयंती मनाई जा रही है। इसी क्रम में यहां श्री राम मारुति यज्ञ की शुरुआत मंगलवार से हुई। विद्वान जनों द्वारा यज्ञ में आहुतियां दी जा रही है। 1 अप्रैल को रात्रि में भजन संध्या, 2 को सुंदरकांड, 3 को गंगाजल कलश यात्रा तथा 4 अप्रैल को शोभा यात्रा एवं महाआरती होगी। इसी तरह बरबड़ हनुमान मंदिर, बड़े हनुमान मंदिर साहू बावड़ी, हनुमान ताल मंदिर, श्री राम रणजीत हनुमान मंदिर, श्री रामेश्वर महादेव, साईं नवयुवक मंडल रामगढ़ सहित अन्य मंदिरों पर भी कार्यक्रम रखे गए हैं। नगर सरकार के बजट पर बुधवार को बहस में पेयजल और सफाई से जुड़े विभिन्न प्रावधानों पर विपक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करवाएगा। वार्डों में विकास के लिए अधिक राशि की मांग उठाई जाएगी। इधर सत्ता पक्ष ने भी बजट को लोक लुभावन बताते हुए उसे सदन में बहुमत के आधार पर पारित करवाने की तैयारी की है। महापौर डॉक्टर सुनीता यार्दे द्वारा 30 मार्च को साधारण सम्मेलन में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट पर बुधवार को बहस होगी। यद्यपि निगम अध्यक्ष बजट पर उसी दिन बहस चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने 2 दिन का समय मांगकर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार की। वरिष्ठ पार्षद मुबारिक खान का कहना है कि हम सदन में वार्डों में सिंटेक्स पानी की टंकी रखे जाने, बाहरी क्षेत्रों में पेयजल पाइपलाइन, प्रत्येक वार्ड में 2-2 नलकूप खनन, दिलीप नगर सहित अन्य क्षेत्रों में नई टंकी का निर्माण, प्रतिदिन पेयजल वितरण के साथ ही सफाई व्यवस्था से जुड़े प्रश्न उठाएंगे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मद पर बजट में 2 करोड़ रुपए की प्रस्तावित वृद्धि पर जवाब मांगा जाएगा। प्रत्येक वार्ड में विकास हेतु 13 लाख के स्थान पर पर्याप्त राशि की मांग के साथ ही सीनियर सिटीजन्स को परिचय पत्र प्रदान करने हेतु राशि प्रावधान का संशोधन पत्र रखेंगे। उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी सदन में बहस की जानकारी दी, जबकि वरिष्ठ पार्षद एवं MIC सदस्य प्रेम उपाध्याय, अरुण राव एवं भगत सिंह भदौरिया ने कहा कि सत्ता पक्ष बहस के लिए तैयार है। जनहितैषी सुझावों का हम स्वागत करते हैं। जिला पत्रकार संघ के हास्य बुलेटिन का विमोचन समारोह पूर्वक हुआ। यहां हास्य कवि सम्मेलन भी रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ASP प्रशांत चौबे, ब्रजमोहन झालानी, पत्रकार राजेश जैन आदि से हास्य बुलेटिन का विमोचन संस्था अध्यक्ष वीरेंद्र हितिया ने करवाया। श्री चौबे ने कहा, आपाधापी के इस युग में यदि कुछ पल हास्य के मिल जाएं तो मन प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार के हास्य के आयोजन एक नए आनंद और उत्साह को भर देता है। यहाँ कवि हरिशंकर भटनागर व सतीश जोशी का शॉल श्रीफल से अभिनंदन एवं वर्ष 2015 के लिए महामूर्ख का भी चयन किया गया। 26 अप्रैल से 28 जून तक जयपुर बांद्रा स्पेशल ट्रेन प्रति रविवार प्रातः 8:30 बजे जयपुर से चलकर दूसरे दिन प्रातः 4:45 बजे बांद्रा पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में प्रति सोमवार को बांद्रा से प्रातः 6:15 बजे चलकर दूसरे दिन 1:15 बजे जयपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन का दोनों दिशाओं में अजमेर, रतलाम, वडोदरा, सूरत एवं बोरीवली स्टेशनों पर विराम दिया गया है। ट्रेन में 1 सेकंड AC, 2 थर्ड AC एवं 9 स्लीपर क्लास के कोच उपलब्ध रहेंगे। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। शिक्षाविद जयंतीलाल व्यास का गुजराती समाज द्वारा अभिनंदन, व्यक्तित्व कृतित्व अभिनंदनीय, कहा श्री काश्यप ने। वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन जमा हुआ करोड़ों का राजस्व, संपत्ति कर वसूली में पिछड़ा नगर निगम। और नगर सरकार बजट पर बहस में विपक्ष उठाएगा सफाई पानी का मुद्दा। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।